आज न्यू टेरिडोफाइट शुरू करते हैं जिसका नाम है इक्विसीटम या हॉर्स टेल। तो घोड़े की पूंछ होती है ऐसा ये दिखता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है हॉर्स टेल। तो इक्विसीटम की जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो इस प्रकार है। डिवीजन, इट बिलोंग्स टू डिवीजन टेरिडोफाइट, सब डिवीजन स्पिनोप्सिडा, ऑर्डर इक्विसीटेस, फैमिली इक्विसीटेसी, जीनस is a equisetum. So far its habitat is concerned, जहाँ तक उसके हैबिटेट का सवाल है तो ये वैरायटी ऑफ प्लेसेस पे मिलता है। जहाँ नमी युक्त जगह हो या जो नदी के किनारे जहाँ पर सैंड या रेत पाई जाती हो वहाँ पर ये ज़्यादातर मात्रा में मिलता है। और ये जो इक्विसीटम प्लांट है इसमें इसको कुछ एक मेटल के लिए इंडिकेटर भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्यों ऐसा मानते हैं कि इसमें कुछ एक स्पीसीज में गोल्ड के ट्रेस भी पाए जाते हैं, कुछ एक स्पीसीज में गोल्ड के अंश पाए जाते हैं। इसलिए जहाँ कहीं पर ये मौजूद होता है तो इससे अपन कह सकते हैं कि वहाँ पर गोल्ड मिलने की संभावना है, इसलिए इसको मेटल इंडिकेटर भी माना जाता है। और दूसरी इसकी खास बात यह है कि इस इक्विसीटम के अंदर सिलिका का डिपोजिशन होता है। जो इक्विसीटम की बाह्य कोशिका भित्ति होती है या क्यूटिकल होती है, एपिडर्मिस होती है, उसमें सिलिका का डिपोजिशन होता है, जमाव होता है, जिसकी वजह से यह ब्रिटल नेचर का हो जाता है। बुरा या तोड़ने पर यह आसानी से टूट जाता है। इस तरह से सिलिका की वजह से ये इसकी प्रकृति है ब्रिटल हो जाती है या आसानी से खंडों में टूट जाता है। तो आज अपन देखेंगे कि जो ये इक्विसीटम है इसकी बाह्य आकारिकी कैसी होती है। तो इक्विसीटम का पौधा भी लगभग कुछ एक सेंटीमीटर तक बड़ा होता है, 15-20 सेंटीमीटर तक बड़ा हो सकता है, और मुख्य तना बीजाणुभित प्रकृति का होता है या स्पोरोफिटिक नेचर का होता है, जो जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है। अब इसका जो मुख्य तना है, मुख्य तना दो भागों का बना होता है। एक तो अंडरग्राउंड तना होता है जिसको राइजोम कहते हैं, जो पेरिनियल प्रकृति का होता है। पेरिनियल से तात्पर्य है कि ये कई वर्षों तक जीवित रह सकता है, और उस भूमिगत तने या राइजोम से ऊपर वायवीय तना निकलता है या एरियल ब्रांच निकलती है। अब जो भूमिगत तना है, उस भूमिगत तना और वायवीय तना, इस पर पर्व व पर्व संध्या पाई जाती है। भूमिगत तना होता है उसमें छोटे छोटे ट्यूबर पाए जाते हैं, और ये ट्यूबर इस तने से पृथक होकर जब वातावरण की दशा अनुकूल होती है तो एक नए इक्विसीटम में रूपांतरित हो जाते हैं। ऐसे कह सकते हैं अपन कि कायिक जनन के द्वारा इनसे नए इक्विसीटम के पौधे का विकास होता है। इसी के साथ जहाँ इसकी पर्व संधि है वहाँ से जड़ों का निर्माण होता है। जड़ें अपस्थानिक प्रकार की होती है, बहुत छोटी छोटी होती है, जो इसको जमीन से जल व लवण का अवशोषण करती है। अब जो ये अंडरग्राउंड तना है इसको राइजोम कहते हैं। इस राइजोम से बाहर की तरफ या जमीन से ऊपर दो तरह की शाखाएं निकलती है। एक तो वे शाखाएं होती है जो बिल्कुल अशाखित होती है एवं उन पर केवल कोन का निर्माण होता है, उनको फर्टाइल ब्रांच कहते हैं या उर्वरा शाखा कहते हैं। तो ये शाखा फर्टाइल ब्रांच है जिस पर केवल शीर्षस्थ भाग में बीजाणु धानियों का निर्माण होता है, और सारी बीजाणु धानियाँ संयुक्त होकर
एक खास तरह की संरचना का निर्माण करते हैं जिसको कोन कहते हैं। एवं इन जो फर्टाइल ब्रांच है इसमें और कोई शाखाओं का निर्माण नहीं होता है, पर्व व पर्व संध्या इसमें पाई जाती है। इसी तरह से दूसरी इसमें जो स्टेराइल शाखा निकलती है वो दो प्रकार की होती है, ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ एंड ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। तो ये है तो जो स्टेराइल शाखा है वो दो प्रकार की होती है, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ एंड ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ होती है उसमें असीमित वृद्धि होती है, और उस ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ की पर्व संधि से ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ की शाखाएं निकलती है, सीमित वृद्धि वाली शाखाएं निकलती है। दोनों ही प्रकार की शाखाओं में दोनों ही प्रकार की शाखाओं में पर्व व पर्व संध्या पाई जाती है, नोड व इंटरनोड पाए जाते हैं। अब जो दोनों ही पर्व संध्या पर जो नोड व इंटरनोड होते हैं, या यूँ कहिए जो तना होता है, तना का जो बाह्य भाग होता है वो तरंगित होता है, जिसमें रिजेज एंड ग्रूव्स पाए जाते हैं, इसमें रिजेज एंड ग्रूव्स पाए जाते हैं। इस तरह से तना तरंगित होता है बाहर से। तो जो रिजेज है, जो उभार है, ये उभार इस पर्व संधि पर ऊपर और नीचे के जो पर्व पाए जाते हैं उसमें अल्टरनेट होते हैं, एकांतरण क्रम में होते हैं। एकांतरण क्रम से तात्पर्य क्या है कि जैसे मान लीजिए ये नीचे यहाँ है तो ऊपर वाले में रिज यहाँ होगा, फिर नीचे वाले में यहाँ है, ऊपर वाले में यहाँ होगा। इस तरह से इसमें एकांतरण क्रम में रिजेज पाए जाते हैं ऊपर व नीचे पर्व संधि पर। तो तने के बाह्य जो भाग है वो तरंगित प्रकार का होता है, वेवी होता है, और जो उसमें उबार व गर्त पाए जाते हैं, तो उबार है या गर्त है वो ऊपर वाले नोड या नीचे वाले नोड पर अल्टरनेट क्रम में पाए जाते हैं। और इसमें अब इसमें पत्तियां, लीव्स, पत्तियां है इसमें बहुत छोटी छोटी होती है, अवरंती होती है, और पत्तियां का आधारी भाग से पत्तियां आपस में जुड़ी हुई होती है। पत्तियां केवल पर्व संधि पर ही पाई जाती है, पर्व पर नहीं पाई जाती है। तो पत्तियां पर्व संधि पर पाई जाती है, छोटी छोटी होती है, अवरंती होती है, और आधारी भाग से आपस में जुड़ी हुई रहती है, और ये पत्तियां सब आपस में जुड़कर जो पर्व संधि है उस पर्व संधि को कवर करके रखती है, घेर के रखती है। इसलिए इसको एक आच्छादित कवर के रूप में ये पत्तियां दिखती है, क्योंकि पत्तियां आधारी भाग से वो जुड़ी हुई रहती है। और इन पत्तियों के बेस यहाँ पर शूट बड पाई जाती है, और इस शूट बड में प्रोलिफरेशन से नए तनों का निर्माण होता है।
ये सूट बर्ड है, इस सूट बर्ड में प्रस्फुटन से नए तने का निर्माण होता है। तो ये है इसकी बाह्य आकारिकी। बाह्य आकारिकी में इसका क्या है मेन खास कि एक तो ये इकोलॉजिकल इंडिकेटर के रूप में भी काम करता है। इंडिकेटर से तात्पर्य यह है कि इसमें कुछ एक मेटल का डिपोजिशन होता है, जिससे अपन कह सकते हैं कि जहाँ पर ये पाया जाता है वहाँ पर वो मेटल मिल सकता है। दूसरा ये बीजाणु बीज है, ये जड़ तना और पत्ती में विभेदित होता है। तना होता है दो प्रकार का होता है, वायवीय तना और भूमिगत तना। वायवीय तना 1 वर्षीय होता है, भूमिगत तना बहुवर्षीय होता है। दोनों ही तने में पर्व व पर्व संधि पाई जाती है। पर्व संधि पर अनलिमिटेड, पर्व संधि पर लिमिटेड ग्रोथ की शाखाएं निकलती है एवं पर्व संधि पर छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती है, जिनका जो आधारी भाग से जुड़ी रहती है और वो पर्व संधि को घेरे रखती है, एक आच्छादित कवर के रूप में मौजूद रहती है। जो अंडरग्राउंड है राइजोम है वो पेरिनियल होता है, बहुवर्षीय होता है और उस पर छोटे छोटे ट्यूबर पाए जाते हैं और ये ट्यूबर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए उत्तरदायी होते हैं और इनसे नए इक्विसिस्टम का निर्माण होता है। इसी राइजोम से फर्टाइल ब्रांच का निर्माण होता है जो अशाखित होती है। उस पर पर्व संधि तो पाए जाते हैं लेकिन अशाखित होती है और उसके शीर्षस्थ भाग पर कोन का निर्माण होता है, बीजाणु धानी का निर्माण होता है और सारे बीजाणु धानियाँ एक व्यवस्थित क्रम में जमी हुई रहती है और उसको कोन कहते हैं। तने प्राय हरा होता है, इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करता है और ये जो स्टेराइल तना है ये प्राय रंगहीन होता है। तो ये है इसके बाह्य संरचना और इसके आंतरिक संरचना के लिए अपन इसे सेक्शन काटेंगे। राइजोम का, तने का और ये कोन का एलएस और टीएस, ये इतने सेक्शन आंतरिक स्टडी के लिए काटेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ ए इक्विसिटम।